गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है लास्ट के क्लास में हमने मोशन के बारे में डिस्कशन किया था। पहले हमने मोशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके बाद हमने ये सब देखा था टाइप्स ऑफ मोशन। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी एंड फाइनली we were discussed about displacement and distance. Now today we will discuss about टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। मीन मोशन में कौन कौन से टर्म्स हम यूज करते हैं। तो फर्स्टली हम मोशन को देख लेंगे। मोशन हमने पहले तो उसकी टाइप्स पढ़ी थी, बट वो टाइप्स किसके अकॉर्डिंग थी, किस तरह से वो मूव कर रही है वहां पर। अब दूसरी टाइप्स ऑफ मोशन लेंगे। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर वन इज यूनिफॉर्म मोशन, and number two is non-uniform motion. So firstly हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। नंबर वन इज डिस्टेंस and number two is time. Okay, so distance. अब टाइम यहाँ पर देख लेते हैं हम। टाइम अकॉर्डिंग 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम इन सेकंड है और डिस्टेंस इन मीटर है। यहाँ पर टाइम जो है वो सेकंड्स में है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में हमारे पास है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, these are the 6 seconds. ओके, और इसी के रेस्पेक्ट में हम कितनी डिस्टेंस इस टाइम पीरियड में कवर हो रही है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितनी डिस्टेंस कोई भी बॉडी कवर कर रही है। 1 सेकंड में बॉडी कवर कर रही है 0 मीटर, 2 सेकंड में बॉडी कवर कर रही है हमारे पास 10 मीटर, फिर उसके बाद 20 मीटर, फिर 30 40 एंड 50 मीटर। इस तरह से हमारे पास बॉडी कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस पर्टिकुलर जो ये वेरिएबल हमें यहाँ दिए हुए हैं उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया और ये हमारे पास x एक्सिस हो चुका है। ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब हम जो y एक्सिस पे है इस पे हम लेते हैं डिस्टेंस। इस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो दिस इज आवर डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस है जो कि मीटर में है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये हमारे पास हो गया पहले यहाँ पर 0, फिर 10, उसके बाद 20 30 40 एंड फाइनली 50। ये हमारे यहाँ पर डिस्टेंस इस जो x एक्सिस पर है हमने डिस्टेंस को ले लिया है। इसके बाद हम x एक्सिस पर बात करते हैं। तो x एक्सिस पर हम लेते हैं टाइम। टाइम हमेशा हम जो नोट करेंगे वो x एक्सिस पर ही लेंगे और ये होगा सेकंड्स में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लिया 0 सेकंड, तो 0 सेकंड यहाँ पर हो गया। उसके बाद 1 सेकंड, आफ्टर दैट 2 3 4 एंड 5। सो ये 5 सेकंड्स हो गए। अब हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम देखेंगे 1 सेकंड जो है हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, 2 सेकंड इस जगह पर मिल रहा है, 3 जो है ये यहाँ पर आ रहा है, 3 अप्रोक्स यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, 1 ये इस प्लेस पर आ गया 1 हमारे पास, 2 जो है वो ये यहाँ पर हमें गेन हो रहा है। उसके बाद 3 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर मिलेगा, 4 वाला जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पर मिलेगा और 5 वाला पॉइंट जो है हमें वो इस पर्टिकुलर प्लेस पर मिल जाएगा। अब अगर हम देखते हैं ये पॉइंट्स जो मिले, अब इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, एक लाइन ज्वाइन करते हुए जाती है, तो हम देखते हैं दैट हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यहाँ पर जब हम ड्रॉ करेंगे तो वी आर फाउंडिंग दैट दिस इज द वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारे पास स्लोप मिलेगा, ये ग्राफ का स्लोप है हमारे पास जो कि एक स्ट्रेट लाइन में हमें मिल रहा है। इसका मीन क्या है, दैट जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो क्या होगा, उसका जो ग्राफ का स्लोप होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का होगा। ठीक है, ये यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के
बारे में हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर अब हम देख पाते हैं दैट यहाँ पर देखिए आप दैट यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर प्लेस का हर एक जगह पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट इज 1 सेकंड। हर जगह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, वो क्या है 1 सेकंड। और यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर हो रही है, दैट इज 10 मीटर। वो कितना है 10 मीटर। आप देख पा रहे हैं 0 to 10 मीटर चला, फिर 10 से 20 में वापस 10 मीटर चला, इस तरह से कंटिन्यूअसली ये 10 मीटर पे डिस्टेंस कवर हो रही है। और यहाँ पर इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या है 1 सेकंड है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में यही है दैट if an object covers equal distances in equal interval of time, then it is said that that body is in uniform motion. So definition of motion is, uniform motion is if an object covers equal distances in equal interval of time, then it is said that object is in uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता चल गया क्या हो रहा है, देख जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो क्या है इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ऐसी जो भी मोशन है उसे हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो हम उन सब मोशंस को क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या देख पा रहे हैं कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट विल बी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलेगा, मीन उसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, मीन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम रहेगी, मीन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ठीक है। और साथ में हम देख पाते हैं कि एग्जांपल क्या है यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि कोई ट्रेन है, वो ट्रेवल कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किससे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रही है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन फिक्स है, mean that is traveling in a straight line, और interval of time भी फिक्स है। आफ्टर 1 आवर हर 1 आवर में वो 120 किलोमीटर कवर कर रही है। इसका मीन क्या है that train is uniform motion, so it was the uniform motion. Okay, now we discuss about non uniform motion. तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी हम एक टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरह से हमारे पास है, ठीक है। सो दिस वाज uniform motion. Now we will talk about non-uniform motion. This is non-uniform motion. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम एग्जांपल के थ्रू पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट भी हम वापस से टेबल ड्रॉ करेंगे वही डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में, ठीक है। So we are taking distance and time again, okay? Like now time again 1 second, time second and distance in meter 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5 second, 4 second. Actually 4 second is enough. So this is our table, okay? Now हम बात करते हैं 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करी 0 मीटर, मीन वो वहां से चला गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। बेसिकली हम इसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 सेकंड से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 0 सेकंड से हमने स्टार्ट किया 1 2 3 एंड 4, ओके। अगेन हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल करी 0 सेकंड पे 0 मीटर, उसके बाद 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर ली 1 मीटर, उसके बाद 2 सेकंड में ट्रेवल कर ली 4 मीटर, 3 सेकंड में इसने क्लियर कर ली 9 मीटर और 4 सेकंड में चल गया 16 मीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, फिर से वापस एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। सो दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज s axis. So these are the two axes. Again, this is the time and this is distance. Okay, time and distance. Okay, distance in meter and time in
सेकेंड। ओके, अगेन वी विल स्टार्ट दैट टाइम। टाइम क्या है हमारे पास? फ्रॉम 0 1 1 2 3 and 4. This is the time on x-axis, and on y-axis we are having distance, that is 1 4 9 and 16। क्या है हमारे पास डिस्टेंस? 1 4 9 एंड 16 ये हमारे पास डिस्टेंसेस आ रही है जो हर एक सेकंड में उस बॉडी ने कवर करी है। तो 1, उसके बाद हमारे पास आ गया 4, 4 के बाद आ गया 9 और 9 के बाद हमने लिया 16। सो दिस इज द डिस्टेंस। अब हम वापस से एक ग्राफ लगाएंगे, ठीक है? तो जब हम ग्राफ लगाएंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से कुछ ग्राफ हमें गेन हो रहा है। हर एक सेकंड में हमें अलग अलग डिस्टेंस चल रही है, तो ग्राफ कुछ अलग अलग हमारे पास गेन हो रहा है, ठीक है? अगर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे? एक सेकंड, थोड़ा इसको लंबा ले लेते हैं। सो दिस इज आवर वाई एक्सिस, ठीक है? अब हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये ग्राफ हमारे पास गेन हो रहा है, ठीक है? तो इसके लिए हम देख लेते हैं दैट हमारे पास 1, ये जो नंबर लाइन है इसमें हम फिर से 5 5 का डिफरेंस लेके चलते हैं। 5 5 के बाद हो जाएगा हमारे पास 10 10 के बाद हो जाएगा 15 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 20, ठीक है? अब अगर हम 1 लेते हैं तो 1 जो आएगा वो यहाँ पर आएगा हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर 5 9 हमारे पास है, तो 1 यहाँ पर आएगा। फर्स्ट पॉइंट हमें मिलता है इस जगह पर। सेकंड पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो 2 हमें मिलेगा इस पर्टिकुलर फेस पर, 2 हमें मिलेगा यहाँ पर। 2 वी आर गेटिंग हियर एंड 3, तो 3 वाज 9, तो 9 हमें मिलेगा इस जगह पर, ठीक है? और उसके बाद 4 जो हमें मिल जाएगा वो 16, तो 4 मिलेगा हमें लगभग इस जगह पर। अगर हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें लाइन जो मिल रही है वो एक कर्व्ड लाइन मिल रही है। इस बार हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलते हुए एक कर्व्ड लाइन हमें, ये कर्विंग लाइन हमें फाउंड हो रही है यहाँ पर। जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी बॉडी। यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, हर जगह 1 सेकंड है, बट डिस्टेंस जो कवर कर रही है पहले 1 सेकंड में उसने ओनली 1 मीटर चली, दूसरे सेकंड में वो जो ऑब्जेक्ट चला वो अप्रोक्स 4 मीटर चला, उसके बाद 9 मीटर और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर 16 मीटर का अप्रोक्स ये चल गया। इसका मीन क्या है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट डिस्टेंस को कवर किया है, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर किया है। सो इन डेफिनेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in equal interval of time, then it is to be said that object is in non-uniform motion। तो क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट क्या करे? अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये कहा जाता है दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके एग्जांपल में हम देखते हैं दैट कोई भी जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब टेक ऑफ करता है तो वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है, बिकॉज उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है। हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड दुगनी हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये क्या है? इट्स एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So these both were the uniform motion and non-uniform motion। अब हम नेक्स्ट जो टर्म है हमारा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज स्पीड। अब कौन सा टर्म आएगा हमारे पास? स्पीड आ जाएगा। स्पीड, व्हाट इज स्पीड? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्पीड। So what is the speed? Speed of an object is distance traveled per unit time. Speed means distance traveled per unit time.
पर यूनिट टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डिस्टेंस हर यूनिट टाइम में ट्रेवल हो रही है दैट इज नोन एज स्पीड। उसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्पीड। सो डिस्टेंस, सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, और दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड आल्सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो स्पीड इज distance traveled, formula of speed is distance traveled upon time taken। हम यहाँ पर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो वी आर टेकिंग इट, दिस इज s। सो हम जो डिस्टेंस कवर हो रही है उसको s से डिनोट कर रहे हैं, एंड द टाइम टेकन इज इन सेकंड, दैट इज t। तो स्पीड इक्वल टू v अपॉन t। तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू v इक्वल टू s अपॉन t। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। नाउ यूनिट ऑफ स्पीड। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में स्पीड की, ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड, तो स्पीड की यूनिट पहले हम एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। हमारे पास पहली कौन सी आ जाती है? एसआई यूनिट। सो एसआई यूनिट डिस्टेंस किस में कवर होती है? हमारे पास मीटर में। डिस्टेंस इज कवर्ड इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड। सो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एंड सीडीएस यूनिट, नाउ सीडीएस यूनिट। तो सीडीएस यूनिट आल्सो हमें पता है दैट सेंटीमीटर अपॉन सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड। Now speed is a scalar quantity। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मीन क्या है? दैट इट ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। इसका मीन क्या है? दैट स्पीड में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज द स्पीड। नाउ we will discuss about uniform speed and non uniform speed। we are having two type of speed, uniform speed and non uniform speed, okay। first one we are having uniform speed। so in uniform speed, if an object covers equal distance in equal interval of time, then it is said that object is in uniform speed। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन सेम है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then it is said that object is in uniform speed। इसका एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। वही का एग्जांपल हमने ट्रेन का किया था, that if a train moving in north direction with a speed of 120 km/h, that is the example of uniform speed, ठीक है। उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल distances in equal interval of time, then it is said that object is in नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में होगा, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इफ अ कार मूविंग ऑन अ बिजी रोड, जब भी कार एक बिजी रोड पर मूव कर रही है, तो आप देखेंगे जब कार किसी बिजी रोड पर चलती है, देन हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कंटिन्यूअसली उसकी जो स्पीड है वो वेरी करती है। मीन समटाइम्स वो 50 की स्पीड पे होती है और कभी जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो उसकी स्पीड 20 या 10 भी हो जाता है। इसका मीन क्या है? दैट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो
हमारी कार है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है, मीन वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। सो दिस इज द स्पीड दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड, नाउ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड? ठीक है, तो एवरेज स्पीड, स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या टोटल स्पीड। हम बात कर रहे थे डिस्टेंस, तो क्लियर यहाँ पर डिस्टेंस तो कवर कर ही रही है, बट एवरेज स्पीड में क्या लेते हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक कार है, ठीक है, ये कार किसी भी रोड पर कंटिन्यूअसली ट्रेवल कर रही है, तो हम देखेंगे कि अलग अलग टाइम पीरियड पर, अलग अलग टाइम इंटरवल पर इसकी स्पीड जो है अलग अलग होगी। कहीं वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, कहीं पर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कहीं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी वो ट्रेवल करेगी। इसका मीन क्या है, उसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी यूज करेंगे दैट इज एवरेज स्पीड। सो द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, the average speed of a body in the time interval is defined the total distance traveled upon total time taken. So formula of average speed, total distance traveled, total distance traveled upon total time taken, total time taken. This is the formula of average speed, V average. This is the formula of V average, mean average speed का क्या फॉर्मूला है? सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को हम निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज वेलोसिटी। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो क्या आता है, दैट इज वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हम देख रहे थे, स्पीड वाज रिलेटेड टू डिस्टेंस, स्पीड जो थी वो डिस्टेंस से रिलेटेड थी, बट जो वेलोसिटी है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, per unit time. So basically velocity is displacement of a body per unit time is velocity. ठीक है, जबकि स्पीड में क्या था, डिस्टेंस, स्पीड में हम डिस्टेंस लेते थे, जबकि वेलोसिटी में हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। सो वेलोसिटी इज displacement upon time taken। ठीक है, तो हमारे पास डिस्प्लेस जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। सो वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और स्पीड, और इसकी एक और डेफिनेशन है दैट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, स्पीड ऑफ एन बॉडी या speed of an object in specified direction, then this is also known as velocity।
तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्पेसिफाइड इस डायरेक्शन में चला जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसी एक डायरेक्शन में चला जा रहा है और इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली स्ट्रेट डायरेक्शन में चला जा रहा है, देन तब भी वो क्या हो जाएगी, देन इट इज नोन एज वेलोसिटी। सो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, sorry, displacement of a body per unit time, and speed of an object in a particular direction is known as velocity. Now velocity is a वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है। सो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब मीन क्या होता है, दैट इट इज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है हमारे पास और डायरेक्शन भी हमारे पास होती है वेलोसिटी में, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी यूनिट वही होगी जो स्पीड की यूनिट है, इसकी यूनिट भी वही होगी जो स्पीड किसकी है, स्पीड की यूनिट है। बिकॉज इसका जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस में कवर होता है हमारे पास, मीटर में, और टाइम इन सेकंड। सो यूनिट पहले हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की, ठीक है। तो एसआई यूनिट जो है हमारे पास वो क्या है, मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीजीएस यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। इट विल आल्सो सेम एज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। So firstly we are taking that is uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्टली वी आर सपोजिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज ट्रैवलिंग इनटू दिस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट है, ए बी सी एंड डी, दीज आर द पॉइंट्स, ओके। ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो इसकी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी की आप बात कर लेते हैं, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। हर जगह वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी है 5 मीटर, इस जगह भी 5 मीटर, इस वाले प्लेस पर भी 5 मीटर, ये इन प्लेसेस पे कंटिन्यूअसली 5 मीटर की इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर है, और साथ में इसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम, तो 1 सेकंड यहाँ पर, 1 सेकंड यहाँ पर, 1 सेकंड यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर, ये डिस्टेंस भी 5 मीटर और ये डिस्टेंस भी 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए टू बी पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो वो कितना हो जाता है हमारे पास 5 मीटर। बी टू सी पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं वो भी 5 मीटर है, और सी टू डी के बीच में बात कर लेते हैं तो वहां पर भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इफ अ ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन on that object displacement and distance are equal,
वहां पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, मीन हर एक सेकंड में 5 मीटर वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर equal displacement, if an object covers equal displacement in equal interval of time, then it is said that object is in uniform motion. So what is uniform motion? If an object covers equal displacement in equal interval of time, then it is said that object is in uniform velocity. तो यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवरिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशंस क्या है इसके लिए? कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal displacement in equal interval of time and also direction is specified in a particular direction. Object travel in a particular direction. दो कंडीशन है, एक तो क्या है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और साथ में ही वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करे, मीन एक ही डायरेक्शन में वो मूव करे। तो यहाँ पर ये क्या होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो भी हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी आर टेकिंग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए भी हम एक पहले की तरह एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्पेसिफाइड पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हियर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ए बी सी एंड डी। नाउ दिस इज 1 सेकंड, यहाँ पर 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। टाइम पीरियड यहाँ पर क्या है, हर जगह हमारे पास टाइम इंटरवल है जो 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, बट अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट, वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट की वो 3 मीटर कवर कर रहा है, उसके बाद अगले ही सेकंड में वो 9 मीटर कवर कर रहा है, उसके बाद 11 मीटर कवर करने लग गया। ठीक है, उसके बाद 11 मीटर कवर किया। मीन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हर एक को सेकंड है, सेकंड 1 सेकंड। तो हर एक सेकंड में वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। यहाँ पर 3 मीटर, देन नेक्स्ट सेकंड में 9 मीटर और उसके नेक्स्ट सेकंड में 11 मीटर वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। So definition of non-uniform velocity: if an object covers unequal distances, unequal displacement in equal
interval of time, it is said that that object is in non-uniform motion. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो क्या कहा जाता है दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक ऐसी भी कंडीशन आती है कि जब क्या है कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फिर भी उसकी स्पीड जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं उसके लिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम अगला एग्जांपल लेते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल वो हमारे पास कर रही है। सो दिस इज आवर बॉडी दैट इज स्टार्टिंग ए, ऐसे उसने चलना स्टार्ट किया, वो बी पर आई, उसके बाद सी पर और फिर फाइनली डी पर। 3-4 पॉइंट्स पर कोई बॉडी चल रही है। अब जब वो ए टू बी गई तो यहाँ पर उसने जो डिस्टेंस कवर की वो है 5 मीटर। वो कितनी करी 5 मीटर। यहाँ पर फिर उसने बी टू सी पर भी कितनी करी 5 मीटर एंड सी टू डी आल्सो कवरिंग 5 मीटर एंड डी टू ए आल्सो कवरिंग 5 मीटर। और टाइम इंटरवल here is also 1 second, 1 second, 1 second and 1 second। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इंटरवल टाइम इंटरवल भी सेम है और जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो भी सेम है। हर इंटरवल ऑफ टाइम में हर सेकंड में 5 मीटर की जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो कवर कर रहा है। यहाँ पर देखोगे इस एक सेकंड में भी ए टू बी में भी 5 मीटर कवर किया, बी टू सी में भी 5 मीटर कवर किया, टाइम वही है 1 सेकंड। इस तरह से आगे भी यही हो रहा है बट स्टिल इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रही है डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हो चूंकि सर्कुलर पाथ में चल रही है इसलिए हर पॉइंट पर यहाँ पर डायरेक्शन बदल जाती है। जब भी हम किसी सर्कल में चलते हैं तो हर पॉइंट पे हमारे पास डायरेक्शन बदल जाती है। सो व्हाट इज हियर here if an object covers equal interval of time, if an object covers equal displacement in equal interval of time, but direction change, then it is said that object is in uniform motion. तो यूनिफॉर्म मोशन is in non-uniform motion। तो non-uniform motion के साथ ही हम बात कर रहे हैं non-uniform velocity की। It is also same as uniform motion। तो यूनिफॉर्म पहले हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमने क्या कहा था if an object covers equal displacement in equal interval of time then it is said that object is in uniform motion। And also there is one more condition also applied there that is in a particular direction। वहां पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। So that is uniform velocity। But now if we talk about non-uniform velocity then we are saying that if an object covers unequal displacement in equal interval of time then it is said that object is non-uniform velocity। And if we talk about if an object covers equal displacement in equal interval of time but direction change then it is said that object is in non-uniform velocity। So this is the non-uniform velocity and uniform velocity। Now we will discuss about average velocity। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, सो इट इज आल्सो लाइक एवरेज स्पीड, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम।
यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास, वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अपॉन टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. So here is the average velocity. Average velocity, that is total displacement upon total time. टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम. सो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी. सो वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1. यहाँ पर जो x2 है दैट इज फाइनल पोजीशन, किस फाइनल पोजीशन पे कितनी फाइनल जो वो डिस्प्लेसमेंट है वो वाली वैल्यू आ जाएगी, और x1 क्या आ जाएगी, उसकी इनिशियल पोजीशन से रिलेटेड रहेगा. t2 जो रहेगा हमारे पास वो फाइनल टाइम रहेगा, और t1 हमारे पास इनिशियल टाइम रहेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो हियर अब ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, और एवरेज स्पीड हमने ऑलरेडी बात कर ली थी. सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी. जो एवरेज स्पीड होगी वो या तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी या उसके इक्वल में होगी, कभी भी कम नहीं होगी. और जब एक ही कंडीशन है, जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होती है, वो कब होती है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. जब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तभी हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो सेम होती है. तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इज रिलेटेड. ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन. ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया. यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ये ऑब्जेक्ट है, वो A to B चलता है, ऐसे B तक चलता है, इस ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B. A पॉइंट से स्टार्ट होकर के वो B पॉइंट तक जाता है, और यहाँ पर वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो कितनी करता है, 6 मीटर. दैट इज इट इज कवरिंग 6 मीटर. और फिर अगेन वो B से स्टार्ट होता है, B पॉइंट से, और यहाँ पर जाता है वो हमारे पास C पॉइंट पर. इट इज दिस इज द C पॉइंट. और यहाँ पर वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 8 मीटर. कितनी डिस्टेंस उसने कवर कर लिए, 8 मीटर हमारे पास कवर कर लिए. और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसने लगाया टोटल टाइम कितना लगाया है, 2 सेकंड. टोटल टाइम कितना लगाया है, 2 सेकंड. तो ये कितने सेकंड में कवर कर रहा है हमारे पास, 2 सेकंड में. ये जो A to B तक जा रहा है और B to C तक जा रहा है, 2 सेकंड में जा रहा है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 6 मीटर एंड 8 मीटर वो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं. हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी डिस्टेंस वो टोटल ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारे पास, ठीक है. टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाती है, हम काउंट करते हैं 6 मीटर प्लस 8 मीटर, ठीक है. तो कितनी होगी हमारे पास, 14 मीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगी. अब हमने कहा था स्पीड का फॉर्मूला. सो स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना. स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 14 मीटर कवर कर रहा है, और टाइम कितना है, 2 सेकंड. और टाइम कितना है हमारे पास, 2 सेकंड, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड. कितनी हो जाएगी हमारे पास जो स्पीड है वो इस ऑब्जेक्ट कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो है, जो हमारे पास एवरेज स्पीड जो आ रही है, ये है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है. वो कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड. ये हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है. बट अब हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे.
हम क्या निकालेंगे, अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, v एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत होगी, बिकॉज एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी। ठीक है, तो अब ए टू बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आप बात करें, अगर सी टू ए तक पहुंचना है, सी हमारे पास कौन सा पॉइंट है, फाइनल पोजीशन है हमारे पास ये, और ये इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है। तो सी टू ए तक जाने के लिए अगर हम सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, तो वो हमारे पास ये वाला पाथ जो है हम गेन कर रहे हैं। ठीक है, हम गेन कर रहे हैं। अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है। ये कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो चुका है। और जो ये ए टू सी की डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यही हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम निकालेंगे ऐसे 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 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर। ठीक है, so we are having here 36 plus 64 and finally we are getting 10। ठीक है, तो हमारे पास AC ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना गेन हो रहा है, AC हमारे पास आ रहा है 10 मीटर। कितना मीटर आ रहा है, 10 मीटर। सो आप हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो है एवरेज वेलोसिटी, दैट इज total displacement upon total time. So total displacement is 10 upon total time is 2 seconds. So it is 5 meter per second. It is 5 meter per second. Average velocity is 5 meter per second. We are having average velocity is that is 5 meter per second. Now velocity के बाद हम डिस्कस करेंगे about acceleration. After velocity we are having new term that is acceleration. Before study about acceleration we will discuss about differences between speed and velocity. हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं between speed and velocity. So this is the difference between speed and velocity. डिस्टेंस और वेलोसिटी के बारे में हम पहले स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम कुछ डिफरेंस ले लेते हैं। तो नंबर 1 इज स्पीड एंड नंबर 2 इज वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या है हमारे पास और वेलोसिटी क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड क्या था हमने, दैट वी हैव डिस्कस्ड, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ये क्या थी, डिस्टेंस में चेंज की रेट थी। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ पर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी but velocity is a vector quantity, vector quantity. So it is a scalar quantity, speed is a scalar quantity, so it is always positive, always positive, it is always positive. ठीक है, and it can be, velocity can be positive, positive, negative, and could be zero. यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है. स्पीड जो है, स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, स्पीड वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन. और यहां पर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, speed with direction. So this is the differences between speed and velocity, and जो दोनों की यूनिट है वो सेम होती है. ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सेम होती है. तो स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, this is the rate of change of distance, and this is the rate of change of displacement. This is the scalar quantity, this is vector quantity. It is always positive because it is a scalar quantity, and this can be positive, negative or could be zero. And वेलोसिटी जो स्पीड जो है वो दैट इज वेलोसिटी विदाउट डायरेक्शन, और वेलोसिटी जो है स्पीड विद डायरेक्शन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.